नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम सॉल्व करने वाले हैं यूजिंग स्टैक वो है बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेकिंग, राइट। नॉर्मली हम इनको पैरेंथेसिस बोलते हैं, बट इसमें हम अदर ब्रैकेट्स जैसे कि कर्ली ब्रैकेट्स और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इनको भी कंसिडर करेंगे, राइट। सो आपके जो एक्सप्रेशन है यानी कि एरिथमेटिक या मैथमेटिक जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस टाइप से हो सकते हैं, वो इस तरह से हो सकते हैं जैसे आपने लिखा a+b और आपने इनको ब्रैकेट्स में क्लोज कर रखा है, राइट। तो बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेकिंग में आप देखते हो कि जो भी आपके ब्रैकेट्स हैं ये बैलेंस्ड है या नहीं, कितने नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग वही सेम क्लोजिंग ब्रैकेट है या नहीं, ये चीज़ें आप बैलेंस करते हो। तो हम इन एग्जाम्पल्स को वन बाय वन देखेंगे बैलेंस्ड और नॉट, राइट। बैलेंस्ड चेक करेंगे हम ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो जब भी आप बैलेंस पैरेंथेसिस चेकिंग करते हो तो ये जो ऑपरेंड्स होते हैं, राइट, कॉन्स्टेंट्स हैं या फिर वेरिएबल्स हैं जैसे a+b या कोई इसके अलावा कोई नंबर है जैसे कि 1 2 3 4 5, उनको आप इग्नोर कर देते हो, सिर्फ इन सिंबल्स को आप एज अ इनपुट कंसिडर करते हो और इनकी बैलेंसिंग को आप चेक करते हो, राइट। तो अगर इस एक्सप्रेशन को मैं लूँ तो इसमें a+b इस सबको आप इग्नोर कर दोगे, सिर्फ ये जो प्रोग्राम है ये प्रोग्राम के अंदर इनपुट क्या जाएगा, सिर्फ ये इनपुट जाएगा, राइट। सिर्फ ये जो दो ब्रैकेट्स हैं ये एज अ इनपुट जाएगा। और अगर मैं इस सेकेंड एक्सप्रेशन को देखूँ तो इनपुट क्या जाएगा, ये जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, देन दिस पैरेंथेसिस, देन क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसके बाद ये अगेन ओपनिंग, देन क्लोजिंग और ये एक स्क्वायर ब्रैकेट, राइट। तो प्रोग्राम इसको इस तरह से देखेगा, इन बाकी चीज़ों को ये इग्नोर कर देगा, राइट। और ये नेक्स्ट एज अ इनपुट जाएगा इसमें ये, राइट। और इसमें एज अ इनपुट जाएगा ये ओपनिंग पैरेंथेसिस और एक क्लोजिंग ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। और इसमें इनपुट जाएगा एक ये स्क्वायर ब्रैकेट, देन पैरेंथेसिस, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। और इसमें जाएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड this parenthesis, opening parenthesis, then curly bracket, square bracket and closing parenthesis, right। so अगर आप इसको देखो तो क्या ये बैलेंस्ड है, यहाँ पर ओपनिंग पैरेंथेसिस है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो यस ये बैलेंस्ड है, तो ये फर्स्ट वाला तो आपका बैलेंस्ड है। सो अगर आप यहाँ देखें तो ये बैलेंस्ड है, राइट। इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका क्लोजिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका क्लोजिंग है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसका क्लोजिंग है, तो ये भी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट आप देखिए तो इसका ओपनिंग है बट क्लोजिंग नहीं है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसमें देखिए इसका ओपनिंग पैरेंथेसिस है बट क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ओपनिंग नहीं है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग नहीं है, तो ये भी नॉट बैलेंस्ड है। अगेन फिर इसको देख लीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग नहीं है, उससे पहले ही आपने ये क्लोज कर दिया, तो ये भी बैलेंस्ड नहीं है। इस केस में देखें तो ये भी आपका बैलेंस नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए, ये तो हमने देखकर बता दिया, बट इसके लिए प्रोग्राम को आप कैसे बताओगे, किसी कंपाइलर को आप कैसे बताओगे कि कंपाइलर कैसे देखता होगा। जब आप सी प्रोग्राम में किसी ब्रैकेट को क्लोज करना भूल जाते हैं तो उसको कैसे पता चलता होगा कि ये क्लोज नहीं है। वो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले करता है कि आपका पैरेंथेसिस कहीं क्लोज नहीं है या उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं ओपनिंग पैरेंथेसिस आपने नहीं लगाया या ब्रैकेट नहीं लगाया, तो उसको कैसे पता चलेगा। तो वो प्रोग्रामिंग किस तरह से हुई है, उसके लिए रूल्स क्या फॉलो है, वो हम यहाँ पर देखेंगे, राइट। सो अब हम देखते हैं कि बैलेंस पैरेंथेसिस के बेसिक रूल्स क्या हैं, राइट। सबसे पहला रूल कहता है कि काउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट शुड बी सेम, राइट। जितने भी किसी भी ब्रैकेट या किसी भी पैरेंथेसिस के जितने क्लोजिंग, कोई भी पैरेंथेसिस या कोई भी ब्रैकेट जितनी बार ओपन हुआ है उतनी बार वो क्लोज भी होना चाहिए, राइट। उनका ओपनिंग काउंट और क्लोजिंग काउंट इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पैरेंथेसिस ओपन किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग भी, अगर मैंने इसको 2 बार ओपन किया तो ये 2 बार क्लोज होना चाहिए। जैसे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को 1 बार ओपन किया तो वो 1 बार क्लोज भी होना चाहिए, राइट। सो ये है फर्स्ट रूल, काउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट शुड बी सेम, ये सबसे बेसिक रूल है। दूसरा है कि ओपनिंग पैरेंथेसिस मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑन राइट। तो अगर मैं फर्स्ट रूल को वापस पढ़ती हूँ, काउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग शुड बी सेम, ठीक है। ये कह रहा है काउंट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग शुड बी सेम, ये कंडीशन इस केस में तो ठीक है। लेकिन अगर मैं इस तरह से करूँ कि पहले क्लोजिंग और बाद में ओपनिंग लगाऊं, काउंट तो यहाँ पर सेम है, रूल 1 तो फॉलो हो रहा है इस केस में भी, राइट। 1 जो फर्स्ट रूल है वो तो
इस केस में भी फॉलो हो रहा है। बट अब अगर हम आते हैं सेकंड केस में, ओपनिंग पैरेंथेसिस मस्ट हैव इट्स क्लोजिंग पैरेंथेसिस ऑन राइट। क्लोजिंग वाला हमेशा राइट साइड में होगा, यानी कि ये वाली कंडीशन तो सही है, लेकिन अगर इसको आप देखें तो जो क्लोजिंग वाला है वो लेफ्ट साइड में है, ओपनिंग वाला राइट साइड में, तो ये अगेन गलत हो गया अकॉर्डिंग टू सेकेंड रूल। इसमें फर्स्ट रूल तो अप्लाई हो रहा है, बट जो सेकेंड रूल है उसके अकॉर्डिंग ये अगेन गलत हो गया। थर्ड रूल पे आते हैं कि अ पैरेंथेसिस कैन क्लोज इफ एंड ओनली इफ ऑल ओपन पैरेंथेसिस आफ्टर दिस पैरेंथेसिस आर ऑलरेडी क्लोज। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मेरे पास सबसे पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट, देन मेरा ओपन होता है यहाँ पे एक कर्ली ब्रैकेट, देन एक पैरेंथेसिस है मेरे पास, और मैंने यहाँ पर सपोज सबसे पहले इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब वापस पढ़ते हैं इस रूल को। अ पैरेंथेसिस कैन बी क्लोज्ड, हम सपोज इसकी बात कर रहे हैं। अ पैरेंथेसिस कैन बी क्लोज्ड, इस स्क्वायर ब्रैकेट को मैं तभी क्लोज कर सकती हूँ जब ऑल ओपन पैरेंथेसिस आफ्टर दिस पैरेंथेसिस, जितने भी इस पैरेंथेसिस के बाद के ओपन पैरेंथेसिस हैं, यानी कि ये वाला पैरेंथेसिस है और ये वाला पैरेंथेसिस है, जो भी ये पैरेंथेसिस हैं, जब तक ये क्लोज नहीं होंगे, जब तक आप इनको क्लोज नहीं कर देते, आप ये वाला जो पैरेंथेसिस है उसको क्लोज नहीं कर सकते, राइट। कहने का मतलब है इसके बाद के जितने भी ओपन है पहले आप इनको क्लोज करो, जब ये क्लोज हो जाएंगे उसके बाद ये क्लोज होगा। तो इस रूल को आप सिंपली ये लिख सकते हो कि ब्रैकेट ओपनड लास्ट शुड बी क्लोज्ड फर्स्ट, राइट, शुड बी क्लोज्ड फर्स्ट। फिर से इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि ये मेरा स्क्वायर ब्रैकेट है, देन कर्ली और ये स्मॉल। तो ये बोल रहा है ब्रैकेट ओपनड लास्ट 1 2 3, थर्ड पोजीशन पे मैंने इसको ओपन किया है, तो ये सबसे पहले क्लोज होने वाला ब्रैकेट होगा, राइट, ये जो लास्ट है। और जो सबसे फर्स्ट मैंने ओपन किया है तो इसकी जस्ट ऑपोजिट कंडीशन होगी, जो सबसे पहले मैंने ओपन किया है वो जो सबसे पहले ओपन किया है वो सबसे लास्ट में जाके क्लोज होगा, राइट। तो पहले ये क्लोज होगा और ये क्लोज होगा सबसे लास्ट में। तो ये सबसे पहले ओपन होने वाला ब्रैकेट है जो सबसे लास्ट में क्लोज हुआ, और ये सबसे लास्ट ओपन हुआ था तो ये क्लोज होने वाला सबसे पहला ब्रैकेट है, राइट। सो ये रूल्स हैं जिसके बेसिस पे आप पैरेंथेसिस को बैलेंस करते हैं। सो यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन में बैलेंस्ड पैरेंथेसिस चेकिंग करना चाहते हैं। इसके लिए आप इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट स्कैन करना स्टार्ट करोगे, राइट। सबसे पहले आपको मिलता है ये स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी आपको कोई ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है उसको आप लिस्ट में ऐड कर लो, राइट। ये है आपकी लिस्ट और यहाँ पर आप एक मेंटेन करोगे मैच, राइट। तो जब भी आपको कोई ओपन ब्रैकेट मिलता है उसको आप लिस्ट में ऐड कर लो। यहाँ पर मुझे एक ओपनिंग ब्रैकेट मिला, उसको मैंने लिस्ट में ऐड कर लिया, तो मेरी लिस्ट में ये आ गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्कैन में चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक और ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, दैट इज कर्ली ब्रैकेट, तो उसको भी मैंने लिस्ट में ऐड कर लिया। तो इस लिस्ट में सिर्फ ओपनिंग ब्रैकेट्स ही जाएंगे, राइट। सो जैसे ही आपको कोई क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है आप उससे जो भी लास्ट एडेड, अभी मैंने रिसेंटली किसको ऐड करा है, इसको, राइट, जो भी लास्ट एडेड है उससे उसको कंपेयर कराओगे कि क्या ये उसका क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो मैंने किसको मैच कराना है, इसको इसके साथ मैच कराना है, तो ये क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। मैच होते ही आप इसको पॉप करा दोगे, इसको यहाँ से पॉप करा दोगे, तो आपके पास अब क्या बचा है, ये, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास आ गया है ये वाला ओपनिंग पैरेंथेसिस, तो ये ऐड हो चुका है, राइट। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब आपने स्कैन किया तो आपको मिला ये क्लोजिंग, इसको आप इसके साथ मैच कराओगे, जो भी लास्ट एडेड ब्रैकेट है ये इसके साथ हो जाता है मैच, तो आप अगेन इसको भी पॉप कर दोगे, इसको हटा दोगे, डिलीट कर दोगे, तो आपके पास बचता है ये। नेक्स्ट आगे चलें तो आपको क्या मिला, ये क्लोजिंग ब्रैकेट, राइट। तो क्लोजिंग ब्रैकेट अब इसके साथ अब एक ही आपके पास बचा है, इसके साथ आपने मैच किया तो इसके साथ मैच हो गया, तो इसको भी आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो जब एंड में जाकर आपकी ये लिस्ट खाली हो जाती है, अगर ये लिस्ट खाली हो जाती है तो इसका मतलब आपकी जो पैरेंथेसिस बैलेंसिंग है वो ओके, राइट, वो करेक्ट है। और अदरवाइज आपके पास लास्ट में कोई सिंबल यहाँ पर बच जाता है, राइट, या आपके पास यहाँ पर कोई सिंबल बच जाता है, इसका मतलब आपकी पैरेंथेसिस बैलेंसिंग सही नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको यहाँ पर एक और क्लोजिंग कोई ब्रैकेट मिल जाए, एक और क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ मैच में, राइट। ये देखेगा यहाँ पर तो स्टैक ही खाली है, यहाँ पर तो लिस्ट खाली है। तो अगर आपके पास कोई क्लोजिंग ब्रैकेट है बट उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ओपनिंग में कुछ
है ही नहीं, ये लिस्ट खाली हो चुकी है, तब भी आपके जो पैरेंथेसिस बैलेंसिंग है वो करेक्ट नहीं है, राइट। सो बैलेंसिंग पैरेंथेसिस की प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है यूजिंग स्टैक। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम लिखे, बट इस एल्गोरिथम को ट्रेस करने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे जिसकी हेल्प से आपको इजी हो जाएगा इस एल्गोरिथम को अंडरस्टैंड करना। तो सबसे पहले हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है। पहला स्टेप कहता है कि इनपुट एक्सप्रेशन, तो हमने एक्सप्रेशन को इनपुट कर लिया है। अब कंसिडर ओनली ब्रैकेट्स, इग्नोर अदर सिंबल्स, हमें सिर्फ ब्रैकेट्स पे कॉन्सेंट्रेट करना है और उसके अलावा जितने भी सिंबल है उनको इग्नोर कर देना है। तो वो हम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है ये स्क्वायर ब्रैकेट, देन है कर्ली ब्रैकेट, राइट, फिर है एक पैरेंथेसिस, देन इसका क्लोजिंग पैरेंथेसिस, देन एक कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग, और बस। सो यही ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, उसके अलावा बाकी दूसरे सिंबल्स को हमने इग्नोर कर दिया है, राइट। इसके लिए हमें पैरेंथेसिस चेकिंग करनी है यूजिंग दिस एल्गोरिथम। तो सबसे पहले एल्गोरिथम बोलती है कि इनिशियलाइज टॉप इक्वल टू -1। तो यहाँ पर टॉप की वैल्यू मैं ले लेती हूँ -1, कहने का मतलब स्टैक एम्प्टी है। तो यहाँ पर हमें एक स्टैक चाहिए होगा, राइट, एक स्टैक चाहिए होगा हमें जो अभी खाली है, इसलिए टॉप की वैल्यू कितनी है -1। एंड स्टार्ट स्कैनिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमें लेफ्ट से राइट की तरफ स्कैन करते हुए चलना है, राइट। एक एक सिंबल को उठाकर देखना है, एक एक ब्रैकेट को उठाकर देखना है। इफ़ ओपनिंग ब्रैकेट, अगर आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिलता है, जो कि हमें मिल चुका है, ये क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट है, पुश इनटू स्टैक एंड टॉप प्लस प्लस, इसको उठा के स्टैक में पुश कर दो, राइट। इसको हमने उठाकर इसको स्टैक में पुश कर दिया, और टॉप प्लस प्लस, अब टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, राइट, 0, और इस इंडेक्स पे ये ब्रैकेट स्टोर हो गया। नेक्स्ट सिंबल पे चलते हैं, ये भी क्या है, ओपनिंग, तो ये भी पुश हो जाएगा, राइट, ये कर्ली ब्रैकेट भी पुश हो जाएगा, और टॉप की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, प्लस प्लस, यानी कि 1, राइट। अगला भी आपका क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट है, राइट, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ये भी पुश हो जाएगा, यहाँ पर टॉप प्लस प्लस, टॉप की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, राइट। तो टॉप की वैल्यू हो चुकी है 2, और 1 2 3 ये 3 ओपनिंग सिंबल हमने पुश कर दिए हैं इस स्टैक में। अब हमें यहाँ पर मिल रहा है एक क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इफ़ क्लोजिंग ब्रैकेट चेक, क्या चेक करना है, इफ़ टॉप इक्वल -1, क्या टॉप की वैल्यू -1 है। इसको चेक करने का मतलब क्या है, अगर आपको शुरू में ही एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाता है, यहाँ पर सपोज मुझे किसी भी तरह का स्क्वायर ब्रैकेट या कर्ली या फिर ये पैरेंथेसिस क्लोजिंग मिल जाए आपको स्टार्टिंग में ही, तो इससे पहले तो ओपनिंग नहीं है, इसका मतलब स्टैक में तो कुछ पुश हुआ ही नहीं, क्योंकि पुश हम सिर्फ ओपनिंग को ही कर रहे हैं, राइट। और पहला आपको ये वाला सिंबल मिल गया, तो उस केस में टॉप की वैल्यू अभी भी कितनी होगी, -1, क्योंकि कुछ पुश ही नहीं हुआ, तो टॉप की वैल्यू कितनी है, -1। तो उस केस में अगर टॉप इक्वल टू -1 है, तो आप क्या बोल दोगे कि वो अनबैलेंस्ड है, क्योंकि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक ओपनिंग भी तो होना चाहिए, लेफ्ट साइड में एक ओपनिंग भी तो होना चाहिए था, तो वो नहीं है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड। ये उस कंडीशन के लिए। लेकिन अभी हमारे पास ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी 3 ब्रैकेट्स यहाँ पर पुश हो चुके हैं, और टॉप की वैल्यू कितनी है, 2। तो इस इफ में नहीं जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स मैच दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, अभी हम यहाँ पर हैं, राइट, यहाँ पर है, इस क्लोजिंग ब्रैकेट पे है। एल्स मैच दिस क्लोजिंग ब्रैकेट विथ टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, ये टॉप में क्या है, ये इसको और इसको मैच करो, ये ओपनिंग है और ये क्या ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग है, हाँ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, राइट, तो ये मैच कर रहे हैं। तो इफ़ नॉट मैच्ड अनबैलेंस, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, तो अभी तक तो बैलेंस्ड है, ठीक है। इफ़ नॉट मैच्ड अनबैलेंस, बट ये मैच हो रहा है, और एल्स, क्योंकि ये अनबैलेंस की कंडीशन है, अगर ये बोल रहा है अगर मैच नहीं होता है तब तो क्या है, अनबैलेंस्ड है, अदरवाइज टॉप को डिक्रीमेंट कर दो। टॉप अब डिक्रीमेंट हो जाएगा, टॉप की वैल्यू हो जाएगी ये, यानी कि हमने क्या करा, बेसिकली टॉप को डिक्रीमेंट करने का मतलब हमने इसको पॉप कर दिया, राइट, इसको हमने पॉप कर दिया, ये जो सिंबल था इसको हमने पॉप कर दिया, क्योंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग हमें मिल चुका है, राइट। तो बेसिकली ये वाला सिंबल क्या हो चुका है, पॉप हो चुका है। अब हमारे पास ये 2 सिंबल हैं। नेक्स्ट सिंबल की तरफ चलते हैं, ये है हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोजिंग। तो अगेन क्लोजिंग वाले ब्रैकेट कंडीशन पे आते हैं। इफ़ क्लोजिंग ब्रैकेट चेक इफ़ टॉप इक्वल टू, इसमें हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे एल्स पार्ट में, मैच दिस क्लोजिंग ब्रैकेट, इस क्लोजिंग को हम मैच करेंगे टॉप से,
इस क्लोजिंग को हम मैच करेंगे इस टॉप से, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, मैच हो रहे हैं, राइट। ये ओपनिंग और इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग। तो अगेन आप क्या कर दोगे, टॉप को डिक्रीमेंट कर दोगे, तो टॉप अब आ जाएगा यहाँ पर। कहने का मतलब है ये भी पॉप हो चुका है, राइट, ये भी पॉप हो चुका है आपका स्टैक से। तो अब हमारे पास बचा है ये वाला सिंबल, और अब हम चलते हैं आगे। तो आगे तो क्या है, ये एम कुछ है ही नहीं हमारे पास सिंबल, ये लास्ट सिंबल था। सो अब आपके पास फर्दर यहाँ पर कोई ब्रैकेट्स बचा नहीं है स्कैन करने के लिए, तो इस स्टेप पे आते हैं। ऑल सिंबल स्कैन एंड टॉप इज ग्रेटर देन जीरो। ये ग्रेटर देन जीरो नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। अगर टॉप में जीरो या जीरो से ज़्यादा वैल्यू है, तो अभी टॉप की वैल्यू कितनी है, जीरो, यानी कि अभी इसमें अभी भी कोई ब्रैकेट बाकी है, राइट, कोई ओपनिंग ब्रैकेट बाकी है। लेकिन अब हम स्कैन करने के लिए हमारे पास कुछ बचा नहीं है, यानी कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग क्लोजिंग तो फिर हमें नहीं मिलेगा। तो उस केस में भी एक्सप्रेशन क्या है, अनबैलेंस्ड होगा, राइट। सो इस एल्गोरिथम को आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो कि आपका जो एक्सप्रेशन है उसके पैरेंथेसिस बैलेंस फॉर्म में है या नहीं, राइट।